हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कल मैंने एक पोल डाला था। तो उसका रीज़न ये है कि कुछ कमेंट्स देख के मुझे ये लगा कि शायद कुछ फैंस को ये फैन फिक्शन पसंद नहीं आ रहा। एंड देन मैंने सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़ पे ध्यान दिया, तो मैंने देखा कि सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़ भी डाउन हो गया है। इसलिए मुझे लगा कि शायद आप लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने पोल डाला था ये जानने के लिए कि आपको ये स्टोरी पसंद भी आ रहा है या नहीं। तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। आपको ये स्टोरी पसंद है, सो डोंट वरी, मैं ये आगे शेयर करूँगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग लंचा के पास आया था लंचा के प्लान के बारे में आगे बात करने के लिए। लंचा ने अपना पूरा प्लान विंग को बताया एंड विंग मान भी गया। अब कुछ दिन बाद जब लंचा गार्डन में गुचिन प्ले कर रहा था, तब उसके सामने कुछ ग्रीन एंड रेड यूनिफॉर्म में लोग आया। उन लोगों ने लंचा को इन्फॉर्म किया कि लंचा के लिए कुछ हीलर्स आए हैं, लंचा को उनमें से एक हीलर को चूज़ करना है। तो लंचा अंदर गया हीलर चूज़ करने के लिए। वहाँ पर बहुत सारे हीलर्स थे एंड वहाँ पर विंचिंग भी था। हेड हीलर या ने लंचा को बो किया और लंचा को हीलर चूज़ करने के लिए कहा। लंचा ने हीलर्स को कुछ क्वेश्चंस किया, जैसे कि उन लोगों ने इससे पहले किसी प्रेग्नेंट मेल ओमेगा का ध्यान रखा भी है या नहीं। तो उन सारे हीलर्स में से सिर्फ 3 हीलर ने ही हाथ उठाया। उनमें से 2 बेटा था एंड एक ओमेगा, एंड वो ओमेगा डॉक्टर वेंचिंग थी। ऑफकोर्स लंजा ने वेंचिंग को चूज़ किया। लंजा को वेंचिंग की ज़रूरत थी, सिर्फ अपने सेहत के लिए नहीं, उसे कुछ मेडिसिन के चीज़ें भी सीखना था ताकि वो हुईवुशियन एंड उसके बेबी को सही टाइम पे बचा सके अपने मेडिकल स्किल से। एंड उनके वर्ड में लंजा का मेडिकल स्किल्स काम आ सकता है। तो लंजा को ये सब चीज़ें वेंचिंग से सीखना है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। बट उसने ये बात किसी को नहीं बताया। इस तरफ जब लंजा हीलर्स के साथ बिजी था, उस तरफ विंग ट्रेनिंग ग्राउंड पे चल रहा था। एक्चुअली वो किसी को ढूंढ रहा था। वो एक्चुअली उस टीन सोल्जर शुयांग को ढूंढ रहा था, क्योंकि लंजा ने उससे कहा था कि विंग को कुछ फ्रेंड बनाना है जिस पर वो बिलीव कर सके, जो उसका काम कर सके, ताकि उनका प्लान और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो। एंड विंग को सबको ये बिलीव कराना है कि विंग इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा राजा बन सकता है। इसलिए विंग को ऐसा ही बिहेव करना होगा। एंड विंग को पता है कि शुयांग उसका फैन बॉय है, सिर्फ उसे थोड़ा और फैन बनाना होगा, देन विंग का काम हो जाएगा। उसे एक ट्रस्टेबल दोस्त तो मिल ही जाएगा। जब वो ऐसे उसे ढूंढ रहा था, तब उसके पीछे एक बेटा सोल्जर आया। उसने कहा, जनरल वी। ये सुन के विंग पीछे मुड़ा। तभी विंग को याद आया कि इस बेटा के साथ विंग ने कुछ टाइम पहले रात बिताया था। तब विंग ड्रंक था, तो विंग को ज़्यादा याद नहीं। उस बेटा सोल्जर ने कहा, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं जनरल वी? शायद आप मुझे ढूंढ रहे हैं। ये बोल के वो बेटा विंग के पास आने लगा कॉन्फिडेंटली। बट विंग को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो उसने कहा, हाँ, मैं एक्चुअली शुयांग को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है? उस बेटा ने कहा, हाँ, वो बैरक 5 में है, जो यहाँ से थोड़ा दूर है। तो विंग ने कहा, थैंक यू। ये बोल के विंग वहाँ से जल्दी जल्दी चला गया, उस बेटा को अवॉइड करते हुए। सिर्फ उसको ही नहीं, उसके सामने जो कोई भी आ रहा था उन सबको अवॉइड करते हुए, क्योंकि उसे अब किसी पर इंटरेस्ट नहीं है सिवाय लंजा के। एंड फाइनली उसे शुयांग मिल गया। विंग ने कहा, शुयांग मेरे पास आओ। तो शुयांग ने वही किया। जैसे ही शुयांग उसके पास आया, विंग ने शुयांग के शोल्डर को पकड़ा एंड देन वो लोग वहाँ से चले गए किसी नियरेस्ट सिटी पे। शुयांग ने पूछा, जनरल वी, हम कहाँ पर जा रहे हैं? विंग ने कहा, एक्चुअली मुझे कुछ ऑयल्स खरीदने हैं मेरे सुईबिया के लिए, तो इसलिए मुझे थोड़ा अकम्पनी दो। ये सुनकर शुयांग कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, हाँ, मुझे एक शॉप पता है। तो विंग ने कहा, ग्रेट, मुझे वो शॉप दिखाओ। ये बोल के वो दोनों वहाँ से चले गए। इन जर्नी में विंग को पता चला कि शुयांग उसके लिए बहुत ही बड़ा फैन बॉय है। उसे बहुत सारी चीज़ें पता है जो विंग को भी पता नहीं। विंग ने देखा कि शुयांग को कैंडीज़ बहुत ही पसंद है। ये देख के विंग को बहुत ही अच्छा लगा। जब वो लोग ऐसे मार्केट में घूम रहे थे, तब विंग ने देखा कि कुछ बच्चे डस्टबिन में खाना ढूंढ रहे थे। ये देख के विंग को अपनी बचपन की याद आ गई, वो भी तो ऐसा ही करता था। एंड शुयांग भी ये सब देखने लगा। तभी विंग ने कहा, हमारा किंगडम कितना बड़ा है, कितना रिच है ना? पता नहीं क्यों यहाँ पर कोई ऑर्फनेजेस एंड स्कूल्स नहीं है। ये बच्चे इस किंगडम का फ्यूचर है, ये तो बेटर डिजर्व करता ही है ना? तभी शुयांग ने कहा, अगर आप राजा होते तो क्या आप ये सब करते? ये सुन के विंग फ्रोन्ड हो गया। तभी विंग ने कहा कि वो ये सब ज़रूर करता। विंग ने कहा कि वो कितना कुछ करता। अगर वो राजा होता तो ये किंगडम कितना अलग होता। एंड शुयांग ये सब सुनने लगा।
शुयांग ने कहा, पता नहीं क्यों कोई भी इनके लिए कुछ भी नहीं करता, कोई भी हमारे किंगडम को चेंज नहीं करता, चेंजेस ज़रूरी है। विंग ने कहा, मेरा भी सेम क्वेश्चन है शुयांग। ये सुनने के बाद शुयांग सोचने लगा एंड ये देख के विंग सोच रहा था, यस सोचते रहो। ये सोच के विंग ने स्माइल किया। देन विंग ने शुयांग से पूछा, तुम्हारा एज क्या है? 16, 18? तो शुयांग ने कहा 17। विंग ने कहा, बहुत छोटे हो तुम, तुम्हारा फ्रेंड कौन है? तो शुयांग ने कहा, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मुझे कोई फ्रेंड नहीं चाहिए। विंग ने कहा, ऐसा मत कहो, सबको फ्रेंड चाहिए शुयांग। तब विंग को दूर में एक लड़की दिखी जो लगभग शुयांग का एज का ही है। विंग ने कहा, उस गर्ल को देखो, एक काम करो, उससे जाके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस के बारे में पूछो। तो विंग ने कहा, वो लड़की ब्लाइंड है। ये सुनकर विंग ने नोटिस किया कि उस लड़की के आइज़ वाइट है। तो विंग ने कहा, शायद उसका ये नेचुरल आइज़ होगा। शुयांग ने कहा, नहीं, उसके हाथ में एक बम्बू स्टिक है। विंग ने कहा, अरे नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, अब जाओ उससे पूछो। ये बोल के विंग ने शुयांग को आगे धकेल दिया। देन वो दोनों उसके पास गए। शुयांग ने कहा, हे, बट उस लड़की ने बहुत ही बुरा बिहेव किया। ये देख के शुयांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा एंड विंग बिल्कुल होपलेस हो गया। वो सोच रहा था कि शुयांग से कुछ नहीं होने वाला। बट देन उन दोनों को पता चला कि वो लड़की सच में ब्लाइंड है एंड वो लड़की और कोई नहीं, आचिंग है। बट जो भी हो, उन दोनों ने उसके साथ बात किया। अभी इस बात का 1 हफ्ता हो गया। आज भी रात को लंजा सोने की तैयारी कर रहा था। अब लंजा रात को थिक कपड़े पहनता है एंड अब रात को लंजा लेट में सोता है। वो एक्चुअली विंग का वेट करता है। उसे लगता है कि शायद विंग उससे मिलने के लिए आएगा। लंजा अंदर ही अंदर विंग का कंपनी बहुत ही एंजॉय करता है। उसके अंदर के ओमेगा विंग को चाहता है। पता नहीं क्यों लंजा को ऐसा फील होता है। लंजा को भी पता नहीं कि ये फीलिंग क्या है। जब वो ये सब सोच रहा था तभी उसके डोर पे एक सॉफ्ट नॉक हुआ। ये सुन के लंजा के लिप्स में स्माइल आ गया। वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया। उसने अपने स्माइल को कंट्रोल किया। देन उसने डोर को ओपन किया एंड विंग अपना हैंडसम फेस लेके लंजा के रूम के अंदर आ गया। लंजा ने दरवाज़ा बंद कर दिया एंड विंग लंजा के चेम्बर में टेबल पे जाके बैठ गया। विंग ने कहा, मुझे एक पेट मिल गया। ये सुनकर लंजा ने कहा, विंग, मैंने तुम्हें पेट ढूंढने के लिए नहीं कहा था, मैंने तुम्हें फ्रेंड ढूंढने के लिए कहा था। विंग ने अपने हाथ को वेव किया और कहा, अरे सेम थिंग है, अब उसे सब जनरल के पेट ही बुलाएंगे, तो सेम ही बात हुआ। पता है लंजा, वो एक क्यूट टीनेजर है। हाँ, उसका एटीट्यूड थोड़ा बैड है बट कोई बात नहीं, वो बहुत ही ब्रिलियंट है। सो किसी को भी डाउट नहीं होगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। उसका नाम शुयांग है, वो भी एक ऑर्फन है, तो इसलिए हमारे बीच में एक इमोशनल कनेक्शन है। मैं उसे टाउन पे लेकर गया था कुछ चीज़ें खरीदने के लिए एंड देन हमें आसपास के पोस्ट ऑफिस के बारे में पता चला। हमें तो लेटर सेंड करना होगा, है ना? तो हम उससे काम चला लेंगे। लंजा ने कहा, हाँ, बट हम तुम्हारे फ्रेंड को बार बार ऐसे पोस्ट ऑफिस नहीं भेज सकते, सबको डाउट होगा कि उसे किसको लेटर सेंड करना है। तभी विंग ने कहा, अरे कोई बात नहीं, दैट्स वाई मैंने शुयांग को कहा है एक लोकल गर्ल को बी फ्रेंड बनाने के लिए। वो एक स्वीट गर्ल है एंड सबको लगेगा कि ये नॉर्मल है एंड वो गर्ल अगर बार बार पोस्ट ऑफिस जाएगी तो किसी को डाउट भी नहीं होगा। बट हाँ, शुयांग थोड़ा इडियट है तो उसने काम को बिगाड़ दिया, बट कोई बात नहीं, हम काम कर लेंगे। लंजा ने कहा, कोई बात नहीं, ज़्यादा रेकलेस मत बनो, ओके, हमारे पास टाइम है विंग। विंग ने कहा, मुझे पता है, डोंट वरी अबाउट इट। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया एंड लंजा को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। लंजा ने दोनों के लिए चाय सर्व किया। देन लंजा ने देखा कि विंग अपने कपड़े में कुछ ढूंढ रहा है। जब उसे नहीं मिला तो विंग का फेस पैनिक में बदल गया। यह देख कर लंजा को अजीब लगा। वो विंग को क्यूरियसली देखने लगा। देन विंग ने अपने सैस को उतार दिया एंड अपने आउटर रोब को भी। ये देख के लंजा को हंसी आ गई। उसने कहा, विंग क्या कर रहे हो? तो विंग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ मार्केट से। देन विंग ने एक ब्रेसलेट निकाली एंड देन वो लंजा के सामने घुटनों पे बैठ गया एंड लंजा के हाथों को अपने हाथों में लिया एंड उसने ब्रेसलेट को पहना दिया। विंग ने कहा, यह सेफ्टी ब्रेसलेट है, आई होप ये तुम्हें एंड हमारे लिटिल रेडिश को प्रोटेक्ट कर पाएगा। ये सुनकर लंजा ने कहा, रेडिश? विंग ने कहा, हाँ, हमारा लिटिल रेडिश, जो दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल इंसान के अंदर बढ़ रहा है, जो एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है।
ये बोल के विंग लंजा को सॉफ्टली देखने लगा एंड विंग ने एक सॉफ्ट स्माइल किया। ये देख कर लंजा को लग रहा था कि वो अभी विंग के प्यार में पड़ जाएगा। लंजा ने कहा, विंग, हम बस 3 बार ही मिले हैं एंड 2 बार ही हमारे बीच में प्रॉपर कॉन्वर्सेशन हुआ है। ये बोल के लंजा ने विंग के हाथों में पैटिंग किया। विंग ने हंसा एंड लंजा के हाथ को टाइटली पकड़ा। उसने कहा, मुझे पता है, बट फिर भी मेरा ओपिनियन सेम ही रहेगा। ये बोल के विंग ने लंजा के हाथों को सॉफ्टली किस किया। ये देख के लंजा के चेस्ट में एक अलग ही इमोशन आ गया। वो ये एडमिट नहीं करना चाहता था। देन लंजा ने कहा, विंग, थैंक यू फॉर द ब्रेसलेट। विंग ने कहा, हमारे बीच में कोई भी थैंक्स नहीं लंजा, हम इस चीज़ में एक है ना? ये बोलने के बाद विंग ने अपने हेड को लंजा के लैप में रखा एंड लंजा अपने हाथों को विंग के हेयर में फेरने लगा। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया। कुछ टाइम के लिए उन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। वो दोनों ऐसे ही साइलेंट थे एंड एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे, जैसे कि उन दोनों को लाइफ में और कुछ भी नहीं चाहिए, इतना ही काफ़ी है। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, लंजा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? लंजा ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, क्या तुम मुझे बताओगे कि वेन सेक ने गुसुलान को टेक ओवर कैसे किया? ये सुन के लंजा का हाथ रुक गया। उसने एक सेक की ब्रेथ लिया। विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड उसने देखा कि लंजा के आइस में बहुत ही ज़्यादा इमोशंस था। लंजा ने अपने आंखें बंद किया एंड अपने आप को शांत किया। देन लंजा ने कहा, उन लोगों ने बहुत ही क्रूएलेस्ट मेथड यूज़ किया है। उन लोगों ने सबका दिल तोड़ा है, स्पेशली किसी एक का। ये बोलने के बाद लंजा सोच रहा था, ये सब लंजा का फॉल्ट है। अगर वो उस इंसान को अपने खूबसूरत वर्ल्ड में ना लाता, अपने भाई के पास ना लाता, तो ये सब नहीं होता। लंजा को सब कुछ समझना चाहिए था कि उस स्माइल के पीछे क्या है, उसके साथ क्या हो सकता है। बट लंजा बेवकूफ़ था जो उसने ये सब कर दिया। उसे फ्लैशबैक याद आ रहा था जहाँ पर उसने अपने भाई से कहा था, भाई, ये मेंग्याओ है, इसने आपको बचाया है। जब लंजा ये सब सोच रहा था तब उसने विंग के हाथों को टाइटली पकड़ा। विंग लंजा को देखकर समझ गया कि लंजा कितना सैड है। वो लंजा के थोड़ा पास आया। उसने कहा, तुम्हें मुझे अभी बताने की ज़रूरत नहीं है लंजा, मैं बस क्यूरियस हूँ। अगर तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इट्स ऑल राइट। बट लंजा ये सब नहीं चाहता। वो विंग को बताना चाहता है क्योंकि इतने सालों में उसे कोई तो मिला है जिसके साथ वो अपने इमोशन के बारे में शेयर कर सकता है, जिसे वो अपने बात बता सकता है। तो लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा, नहीं, इट्स ऑल राइट, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। विंग क्लैन ने बहुत बार गुस्सू को टेक ओवर करने की कोशिश किया था, बट हर बार हम जीत जाते थे। उन लोगों को कभी भी सक्सेस नहीं मिला था। वो लोग गुस्सू को अपने कब्जे में करना चाहते थे एंड उन पर राज करना चाहते थे। तुम्हें पता है ना? विंग ने कहा, हाँ, क्योंकि विंग ने इस बारे में कई बार सुना है, वेंजुलियो के या फिर वेंशु के मुंह से। लंजा ने कहा, हम हर बार फाइट बैक करते थे एंड सक्सेसफुल भी होते थे। देन एक दिन जब मेरा भाई निये क्लैन से गुस्सू वापस आ रहा था तब उन पर अटैक हुआ। ये बोलने के बाद लंजा की आंखों में आंसू आ गया। लंजा ने कहा, मेरा भाई कुछ टाइम के लिए मिसिंग था। मैं बहुत ही टेंशन में आ गया था, टेरिफाइड हो गया था। तो मैं उन्हें ढूंढने के लिए निकल गया। तभी मुझे एक स्मॉल हट दिखा जहाँ पर मेरा भाई मुझे मिला, जो सिटी से बहुत ही दूर है। तब मैं 15 साल का था, बहुत ही ज़िद्दी था। मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि ये एक ट्रैप है, कोई मुझे पर्पसली वहाँ पर लेकर गया है। ये सुन के विंग ने कहा, तो वो लोग चाहते थे कि तुम लांसिजिन को ढूंढो? लंजा ने कहा, हाँ, मुझे मेरा भाई तो मिल गया। वो बेहोश थे एंड उनके पास एक मेल ओमेगा था जिसका नाम है मेंग्याओ, जो मेरा भाई का ख्याल रख रहा था। मेरे भाई को पॉइजन दिया गया था एरो से। तो मैं कुछ टाइम के लिए मेरे भाई के साथ वहाँ पर ही था जब तक मेरा भाई का होश ना आए। एंड कुछ दिन बाद मेरे भाई का होश भी आ गया एंड मैं मेंग्याओ के हेल्प के लिए बहुत ही ग्रेटफुल था। तब मैं 15 साल का था एंड थोड़ा ज़िद्दी था, तो इसलिए मैंने वहाँ पर कुछ टाइम और बिताया मेरे भाई एंड मेंग्याओ के साथ। एंड तब मैंने देखा कि मेंग्याओ कितना काइंड है, स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग है। मुझे लगा था कि वो बेटर लाइफ डिज़र्व करता है, बेटर फ्यूचर डिज़र्व करता है। एंड सबसे बड़ी बात, मैंने देखा कि मेरा भाई उसे पसंद करता है। तो मैंने ही कहा कि मेंग्याओ को हम गुस्सू लेकर जाएं।
एंड तब मैंने ये नहीं समझा था कि ये मेरे लाइफ का बिगेस्ट मिस्टेक होगा। ये बोलते हुए लंजा रोने लगा। विंग लंजा की तरफ और पास आ गया एंड अपने हाथों को लंजा के शोल्डर्स में रखा। लंजा को ऐसे सैड देख के उसका इनर अल्फा ग्रोल कर उठा एंड तभी लंजा ने अपने हेड को विंग के शोल्डर्स में रखा। ये देख के विंग सरप्राइज्ड हो गया एंड वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने लंजा के फॉरहेड पे किस किया एंड लंजा ने विंग के फ्रंट रोप को टाइटली पकड़ लिया। लंजा ने कहा, मेंग्याओ ऐसा इंसान है कि वो किसी को भी चेंज कर सकता है। वो एक चीज़ को एक बार देख के याद रख सकता है। उसने सबका दिल जीत लिया, मेरे अंकल का भी, एंड मेरा भाई उसके प्यार में पड़ गया। उन दोनों का शादी हुआ एंड देन कुछ टाइम बाद मेरे फादर का एक इलनेस हुआ एंड वो मारे गए। एंड मेरे फादर के बाद नेक्स्ट एम्परर मेरा भाई बना एंड मेंग्याओ एम्प्रेस बन गया। एंड तब से सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हुआ। हमारे हीलर ने बताया कि मेरे फादर का डेथ नेचुरल नहीं था, मेडिसिन चेंज किया गया था एंड पॉइजन दिया गया था। एंड मेंग्याओ ने मेरे भाई को बताया था कि ये सब हीलर ने किया है। एंड देन जब हीलर के रूम पे सर्च किया गया तो सच में हीलर के रूम से पॉइजन मिला। तो हीलर को पनिशमेंट दिया गया डेथ का एंड उनके वाइफ एंड चिल्ड्रन को गुस्से से दूर भेज दिया गया। विंग ने कहा, तुम्हारे भाई ने बिलीव भी कर लिया? लंचा ने कहा, मेरा भाई मेंग्याओ से बहुत प्यार करता था एंड उस पर ट्रस्ट भी करता था एंड मेंग्याओ ने इसी का फ़ायदा उठाया। देन धीरे धीरे मेरे अंकल का तबीयत ख़राब हो गया, वो अभी भी बीमार है। देन धीरे धीरे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया हमारे ऑफिस का। वेनसेक ने हमारे बहुत सारे सिटीज़ जला दिया, ऑर्फेनेजेस, स्कूल, सब कुछ जल गया। हमारे गवर्नमेंट ऑफिस को भी वेनसेक ने ले लिया। वेनसेक ने गुस्सू को पूरा घेर लिया ताकि हम भाग ना पाए। उन लोगों ने हमारा लाइब्रेरी जला दिया, हीलिंग वार्ड जला दिया, सब कुछ जला दिया। मेरे भाई को भी पकड़ लिया एंड तब हमें रियलाइज़ हुआ कि मेंग्याओ हमारे भाई को भी पॉइजन दे रहा था। मेरा भाई वीक हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए। वी ने कहा, बट वेनसेक ने पूरे गुस्सू को कैसे घेरा? लंचा ने कहा, मेंग्याओ वेनसेक का स्पाई है, उसने हमारे हर एक सीक्रेट जगह के बारे में उसे बता दिया है। हमारे पास बहुत सारा इमरजेंसी एग्जिट था, मेंग्याओ ने सब कुछ उसे बता दिया था, तो कोई भी भाग नहीं पाया एंड सब लोग मारे गए। एंड अब मेरा भाई एंड अंकल मेंग्याओ के कब्जे में है। मेंग्याओ हर दिन उन लोगों को पॉइजन खिला रहा है। अगर मैंने कुछ भी किया तो उन लोगों का मौत हो जाएगा एंड अगर उन लोगों ने कुछ भी किया तो वेंशु मुझे मार देगा। अब लंचा रोने लगा। उसने कहा, उसने हमें धोखा दिया है, उसने मेरे भाई को धोखा दिया है, मेरे अंकल को धोखा दिया है एंड मैं ही वो इंसान हूँ जो उसे हमारे पेरिस में लेकर आया था। सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। विंग ने लंजा के आंसू पोंछा और कहा, हे, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है लंजा। लंजा, तुम्हें कुछ पता नहीं था, तुम सिर्फ उसे एक घर देना चाहते थे, एक अच्छा लाइफ देना चाहते थे, तुम अपने भाई को खुश देखना चाहते थे, इसमें तुम्हारा गलती नहीं था। लंजा ने कहा, बट मुझे जानना चाहिए था उसके फेक स्माइल के पीछे क्या था, वो एक कैसा इंसान है। विंग ने कहा, बट तुम 15 साल के थे, तुम एक काइंड बच्चे थे जिसे और कुछ भी नहीं चाहिए था अपने भाई के खुशी के अलावा, तो इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है लंजा। ये बोल के विंग ने लंजा के फेस को पकड़ा और कहा, ये सब कुछ मेंग्याओ का फॉल्ट है, वेंशु का फॉल्ट है। लंजा विंग के टच में मेल्ट हो गया। देन लंजा ने विंग को टाइटली हक कर लिया। उसने अपने फेस को विंग के चेस्ट में रखा। वो विंग के स्पाइसी स्मेल को फील कर रहा था। उसे बहुत ही सेफ एंड लव्ड फील हो रहा था। वो विंग को छोड़ना नहीं चाहता। विंग, जो लंजा के चाइल्ड के पिता है, उसने लंजा को और भी टाइटली पकड़ लिया एंड उसके फॉरहेड पे किस किया, उसे शांत करने के लिए। वो लोग ऐसे ही बैठे थे एंड धीरे धीरे लंजा का आइज़ क्लोज हो गया एंड वो सो गया। इतने सालों में पहली बार लंजा को इतना पीसफुल स्लीप मिला, वो भी विंग के बाहों में। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।